ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांतशास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दश श्लोकी सिद्धांत बिंदु में पृष्ठ क्रमांक 21, नीचे से षष्ठ पंक्ति। पुनः शंकते, पूर्व पक्षी शंका करते। तथापि दृश्यस्य, मूल में तथापि दृश्यस्य घटादिवत् जड़त्वेन कथम प्रमाश्रयत्वम इति चेत। अंतःकरण जो है वो दृश्य है, दृश्य होने से यदृश्यम तज्जड़म, जो दृश्य है वो जड़ है। तो अंतःकरण भी दृश्य है, दृश्य होने से जड़ होगा, जड़ होने से कथम प्रमाश्रयत्वम, प्रमा का आश्रय कैसे हो सकता है? जड़ वस्तु प्रमा का आश्रय नहीं हो सकती। इति चेत न, सिद्धांती उत्तर देंगे। टीका में देखिए, प्रमा ही ज्ञान विशेष है। प्रमा जो है वो ज्ञान विशेष है। ज्ञान विशेष क्योंकि ज्ञान प्रमा भी हो सकती है और क्या हो सकता है? प्रमा और भ्रांति और वृत्ति भी हो सकती है। ज्ञान स्मृति भी हो सकता है। तो ज्ञान विशेष का नाम है प्रमा। अंतःकरण वृत्ते है प्रमात्वम तु औपचारिकम। अब देखो, सिद्धांत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। अंतःकरण वृत्ति का जो प्रमात्व है, मतलब अंतःकरण वृत्ति में जो प्रमात्व रहेगा वो केवल औपचारिक है। वास्तव में प्रमा क्या है? ज्ञानम च चैतन्यम एव इति प्रमा चैतन्यस्यैव धर्मो भवितुम अर्हति। प्रमा जो है चैतन्य का ही धर्म है, अंतःकरण का नहीं। अंतःकरण की वृत्ति में जो प्रमा शब्द उपचार होता है वो क्या है? औपचारिक। ये वेदांत परिभाषा में ये प्रकरण आ गया है। प्रमा का अर्थ है चैतन्य, चैतन्यस्यैव धर्मो भवितुम अर्हति न अचेतनस्य अंतःकरणस्य इति आशय है। अचेतन अंतःकरण का धर्म प्रमा नहीं हो सकता। मूल में देखिए, न, सिद्धांत कहेंगे दर्पणादिवत स्वच्छत्वेन चित्त प्रतिबिंब ग्राहकत्वात् चित्त तादात्म्य अध्यासाद् वा। दर्पणादिवत स्वच्छत्वेन, अंतःकरण कैसा है? दर्पण जैसे स्वच्छ है। स्वच्छ होने से वहां चित्त प्रतिबिंब ग्राहकत्व है, चैतन्य के प्रतिबिंब को ग्रहण करने की क्षमता है, सामर्थ्य है।
जैसे पत्थर में चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं हो सकता, भित्ति में, दीवार में चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं हो सकता, दीवार में चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं हो सकता, लेकिन दर्पण में हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्यों हो सकता है? दर्पण आदि स्वच्छत्व का अर्थ क्या है? अपंचीकृत पंच महाभूत का कार्य होने से, सात्विक अंश का कार्य होने से अंतःकरण में चैतन्य प्रतिबिंब ग्रहण का सामर्थ्य है। और चित्त तादात्म्य अध्यासाद्वा, अथवा चैतन्य के साथ इसका तादात्म्य अध्यास है, इसलिए चैतन्य का प्रतिबिंब वहां पड़ सकता है अध्यास के कारण। टीका में देखिए, वस्तुतः चैतन्य अनाश्रयमपि अंतःकरणम चित्त प्रतिबिंब ग्राहकत्वात् चैतन्य आश्रयम उच्यते। वस्तुतः चैतन्य अनाश्रयमपि अंतःकरणम, अंतःकरण जो है वो चैतन्य का आश्रय नहीं है। चैतन्य अनाश्रयम, चैतन्य का आश्रय अंतःकरण है कि अंतःकरण का आश्रय चैतन्य है? अंतःकरण का आश्रय चैतन्य। चैतन्य, हाँ, अंतःकरण का आश्रय चैतन्य, चैतन्य पूरे ब्रह्मांड का आश्रय है। वस्तुतः तो ये है। फिर भी चैतन्य प्रतिबिंब का ग्राहक है अंतःकरण, चैतन्य प्रतिबिंब को आश्रय देगा अंतःकरण, इसलिए उसको चैतन्य आश्रय ऐसे गौण वृत्ति से बताया है। अथवा अचेतनस्य अपि अंतःकरणस्य चेतनेन आत्मना सह भेद अग्रहात् अंतःकरणम चैतन्याश्रयम उच्यते। अथवा चेतन अचेतनस्य अपि अंतःकरणस्य, अंतःकरण जो अचेतन है, जड़ है, चेतनेन आत्मना सह, आत्मा के साथ चैतन्य का अन्योन्य अध्यास है, अध्यास के कारण भेद का अग्रहण होता है। भेद किसमें और किसमें? किसके भेद का आग्रहण हो रहा है? अंतःकरण और आत्मा के। हाँ, अंतःकरण और आत्मा के भेद का अग्रहण। चेतनेन आत्मना सह भेद अग्रहात् अंतःकरणम चैतन्य आश्रयम उच्यते। तो वास्तव में चैतन्य का आश्रय तो आत्मा है, लेकिन आत्मा और अंतःकरण में अन्योन्य तादात्म्य है, इसलिए अंतःकरण को चैतन्य का आश्रय कहते हैं। यहाँ वास्तव में इतना समझ लेना कि आत्मा चैतन्य का आश्रय नहीं है, आत्मा ही चैतन्य है। ये तो केवल शब्द प्रयोग होता है कि आत्मा चैतन्य का आश्रय है, ऐसे। चैतन्य आश्रयत्वम एव च तस्य प्रमाश्रयत्वम, चैतन्य आश्रयत्वम एव च तस्य, तस्य कस्य, इस पंक्ति में तस्य का अर्थ क्या है? चैतन्य आश्रयत्वम एव च तस्य प्रमाश्रयत्वम अंतःकरणस्य, अंतःकरणस्य। अंतःकरण का प्रमाश्रयत्व इसलिए है क्योंकि वो चैतन्य का आश्रय बन रहा है। चैतन्य का आश्रय इसलिए बन रहा है क्योंकि आत्मा और अंतःकरण का भेद हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो कभी अध्यास के कारण ऐसा शब्द व्यवहार होता है, अथवा कभी गौण वृत्ति से ऐसा शब्द व्यवहार होता है। आगे देखिए मूल में, ननु निरूपस्य निरवयवस्य आत्मनः कथम प्रतिबिंब इति चेत। निरूपस्य निरवयवस्य आत्मनः, आत्मा जो कि निरूप है,
रूप रहित है और निरवयव है। आत्मा में आत्मा निरवयव, हेतु क्या दोगे? निरूपत्वात् हाँ, निरूपत्वात् निरवयवः निरवयः निरवयव उसमें संबंध आवश्यक नहीं है। निरूप और निरवयव में संबंध नहीं है, स्वतंत्र भी हो सकते हैं। अकृतकत्व। कोई अगर इतना कहेगा आत्मा निरवयव है, क्यों? तो क्या किसी ने क्या कहा अभी? अकृतकत्वात्। अविकारित्वात् अकृतकत्व, नित्यत्व। अविकारित्व, हाँ हाँ, ये सब हो सकते हैं। नित्यत्व, अकृतकत्व, अविकारित्व। क्योंकि व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र नित्यत्वम तत्र तत्र निरवयवत्व निरवयवत्व, यत्र यत्र अकृतकत्वम तत्र तत्र निरवयवत्व। अथवा उल्टा कर सकते हैं, यत्र यत्र सावयवत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम। ऐसे निरवयवस्य आत्मनः कथम प्रतिबिंब। अब पूर्व पक्ष कह रहा है कि आत्मा का प्रतिबिंब कैसे होगा? आप कहते हो आत्मा का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ेगा। प्रतिबिंबवाद का जोर शोर से आप प्रतिपादन करते हो। निरूप आत्मा है, आत्मा में रूप नहीं है, और आत्मा निरवयव है। ऐसे आत्मा का प्रतिबिंब कैसे होगा? क्योंकि जिसका प्रतिबिंब होगा वो तो स्वरूप होना चाहिए, सावयव होना चाहिए। जैसे घट, जैसे देह है। मुख का रूप है तो दर्पण में प्रतिबिंब होगा, और मुख जो है वो सावयव है, इतने सारे अवयव हैं। इति चेत, पूर्व पक्षी प्रश्न करेगा, कात्र अनुपपत्ति ही सिद्धांति बिल्कुल बिना विचलित हुए प्रश्न कर रहा है, इसमें क्या अनुपपत्ति क्या है? क्यों नहीं हो सकता? निरूप का प्रतिबिंब क्यों नहीं हो सकता? सिद्धांति बिल्कुल सरल भाव से पूछ रहा है, क्यों हो सकता है? पूर्व पक्षी कहेगा, बोले विभ्रम हेतु नाम विचित्रत्वात्। अलग अलग प्रकार से भ्रम होता है, आप भी भ्रमित हो सकते हो। निरूप का प्रतिबिंब क्यों नहीं? ये भ्रांति है। प्रतिबिंब होना, प्रतिबिंब क्या है? भ्रांति है, मिथ्या है। तो विभ्रम हेतु, विभ्रम के जितने हेतु है, कारण है, उसमें वैचित्र्य हो सकता है। भ्रांति होने के लिए कोई वहां युक्ति की आवश्यकता नहीं है। जैसे जहां कोई भय का कारण नहीं, वहां कोई भय देख लेगा। बोले किस हेतु से? कोई हेतु नहीं। मैं दुखी हूं, क्या हेतु? कोई हेतु नहीं, ऐसे ही दुखी हूं। कहीं कुछ कोई वस्तु है, आपने उसको बिल्कुल अलग देख लिया, तो कोई पूछेगा तुमको ऐसे कैसे दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है। तो बोले नहीं, ऐसे ही। तो यहाँ वहां से कुछ व्याप्ति ढूंढने का प्रयास करके अपने दुख को आप सिद्ध करना चाहते हो, वो करो। विभ्रम हेतु नाम विचित्रत्वात्। जपा कुसुम रूपस्य निरूपस्य निरवयवस्यापि स्फटिकादौ प्रतिबिंब दर्शनात्। ये सिद्धांति का है। सिद्धांति कहेगा जपा कुसुम रूपस्य निरूपस्य निरवयवस्यापि। जपा कुसुमस्य नहीं, जपा कुसुम रूपस्य। जपा कुसुम में रूप है,
जपा कुसुम का अर्थ है एक लाल कलर का, लाल रूप का पुष्प है, जिसको अंग्रेजी में हाइबिस्कस अथवा हिबिस्कस कहते हैं। तो लाल पुष्प जो है जपा कुसुम। जपा कुसुम द्रव्य है, द्रव्य में रहेगा रूप है। रूप क्या है? गुण है। तो रूप गुण जपा कुसुम द्रव्य में आश्रित। ये जो रूप है वो निरूप है। रूप क्यों निरूप है? गुणे गुणान अनंगीकारात्। गुणे गुणान अंगीकारात्। गुण में गुण का अंगीकार स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि रूप गुण है, उसमें अन्य गुण आश्रित नहीं हो सकता। गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्व। गुण का आश्रय द्रव्य होगा, गुण का आश्रय गुण नहीं हो सकता। तो जपा कुसुम का जो रूप है वो गुण है, उसमें और एक रूप नहीं रह सकता, इसलिए जपा कुसुम रूपस्य निरूपस्य। और निरवयवस्य, अवयव गुण में नहीं रहेंगे। दो सिद्धांत बता दिए। गुण में गुण नहीं रह सकता, इसी प्रकार गुण में अवयव नहीं हो सकते। निरूपस्य निरवयवस्य, तो जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जितने हैं उसमें अवयव नहीं, गुण में अवयव नहीं है। गुण का जो द्रव्य है उसमें अवयव है। निरवयवस्यापि स्फटिकादौ प्रतिबिंब दर्शनात्। सिद्धांत कहता है कि स्फटिक में निरूप निरवयव जपा कुसुम रूप का प्रतिबिंब देख सकते हैं। टीका में देखिए, मतलब पूर्व पक्ष की व्याप्ति का खंडन हो गया। पूर्व पक्ष की व्याप्ति क्या थी कि यन निरूपम तस्य प्रतिबिंबम न, यत्र यत्र निरूपत्वम तत्र तत्र प्रतिबिंब अभावत्वम। लेकिन ऐसा नहीं है। टीका में देखिए, जपा कुसुम सन्निहिते स्फटिके केवलम रक्तिमा दृश्यते। जपा कुसुम के सन्निहित में स्फटिक में केवल रक्तिमा दिखती है। रक्तिमा, रक्तिमा क्या लिंग है? पुल्लिंग। रक्तिमा पुल्लिंग है। रक्तिमा दृश्यते न तो तत्र जपा कुसुमम। जपा कुसुम वहां नहीं दिखता। मतलब जितनी स्पष्टता से आपको दर्पण में मुख दिखता है, इतनी स्पष्टता से स्फटिक में जपा कुसुम नहीं दिखेगा, लेकिन रक्तिमा दिखेगी। दर्पणे मुखम इव जपा कुसुमम न समुपलभ्यते। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, ऐसे जपा कुसुम स्फटिक में नहीं दिखता। वैधर्म्य दृष्टांत। रक्तिमा च न रूपवान नापि सावयव इति भावः। रक्तिमा जो है वो रूपवान नहीं है और सावयव भी नहीं है, जो गुण है। इति भाव। ननु विषमो दृष्टांत है। पूर्व पक्ष कहेगा ये तो दृष्टांत विषम है, ठीक नहीं। क्यों? स्फटिके दृश्यमानस्य रक्तिम्नः प्रतिध्वनेश्च प्रतिबिंबत्व अभावात् इति चेत्। स्फटिक में दृश्यमान रक्तिम्नः, रक्तिम्नः क्या विभक्ति है? षष्ठी। षष्ठी। रक्तिम्नः, रक्तिमा का
और प्रतिध्वनि का, प्रतिध्वनि एको जिसको हम कहते हैं। तो कहीं ऐसा होता है, ऊपर ऐसे बनाते हैं, पार्क वगैरह में ऐसा होता है, आप बोलोगे कुछ तो प्रतिध्वनि सुनाई देगी। हमारे गंगा जी के यहाँ, गंगा जी के उस पार पर्वत है सब, तो जब यहाँ फटाके फोड़ते हैं ना दिवाली के समय अथवा कुछ त्योहार के समय, तो वहां से प्रतिध्वनि आती है पहाड़ से, तो ऐसा लगता है आवाज वहां से आ रही है। स्फटिके, तो उसको भी देखो, उसको भी प्रतिबिंब कहा, वो शब्द प्रतिबिंब है। एक रूप का प्रतिबिंब, एक शब्द का प्रतिबिंब, दो दृष्टांत दे रहे हैं। स्फटिके दृश्यमानस्य रक्तिम्नः और प्रतिध्वनिश्च प्रतिबिंबत्व अभावात, पूर्व पक्ष कहता है ये प्रतिबिंब नहीं है। तत्र आह तयोः, मूल में, हाँ मूल में एक पंक्ति है देखो, शब्दस्यापि प्रतिशब्दाख्य प्रतिबिंब उपलम्भात, शब्द का भी प्रतिशब्दाख्य प्रतिबिंब, प्रतिशब्द मतलब जिसको हम एको कहते हैं, आप कहो तो सामने से ध्वनि आती है, प्रतिशब्दाख्य प्रतिबिंब उपलम्भात तयोः संप्रतिपन्न प्रतिबिंब वैलक्षण्या निरूपणात्, तयोः रक्तिम्नः प्रतिध्वनि, ये जो रक्तिमा है और प्रतिध्वनि है, इन दोनों का संप्रतिपन्न प्रतिबिंब वैलक्षण्य, पूर्व पक्ष कहता है कि ये प्रतिबिंब नहीं है, इनको प्रतिबिंब से विलक्षण आप सिद्ध नहीं कर सकते, ये भी प्रतिबिंब है। दर्पण में जो उपलब्ध है वो भी प्रतिबिंब है, शब्द का जो आपको प्रतिध्वनि होती है वो भी प्रतिबिंब है, स्फटिक में जो जपा कुसुम की रक्तिमा और उसके साथ उसका रूप दिखता है वो भी प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब शब्द का व्यवहार इन सभी में हो सकता है, क्यों? ये संप्रतिपन्न है, संप्रतिपन्न वादी प्रतिवादी दोनों मत के द्वारा स्वीकृत संप्रतिपन्न प्रतिबिंब वैलक्षण्य अनिरूपणात्, इसलिए वैलक्षण्य का निरूपण वहां नहीं कर सकते, वैलक्षण्य से अनिरूपणात्। आगे देखिए टीका में, संप्रतिपन्नम सर्वसम्मतम दर्पणे समुपलभ्यमानम मुखादि प्रतिबिंबम, संप्रतिपन्नम सर्वसम्मतम, सर्वमत सम्मतम मतलब दोनों मत के द्वारा जो सम्मत है, दर्पणे समुपलभ्यमान, दर्पण में जो सम्यक रूप से उपलब्ध है, इसका अर्थ ये नहीं कि केवल दर्पण में ही है, लेकिन दर्पण में वो बहुत स्पष्ट तरह से दिखाई देता है, उसको कहा प्रतिबिंबम, मुखादि प्रतिबिंब। तत्सदृश एवं स्फटिकगत रक्तिमा प्रतिध्वनिश्च, उसके जैसा ही प्रतिबिंब स्फटिकगत रक्तिमा का है, मतलब रक्तिमा में है, और प्रतिध्वनि में भी ऐसा ही प्रतिबिंबत्व है। प्रतिबिंब की व्याख्या करेंगे अभी, अन्य संबंधेन अन्यत्र उपलभ्यमानत्वस्य अविशेषात्, अन्य संबंधेन अन्यत्र उपलभ्यमानत्वम प्रतिबिंबत्वम, ये लक्षण हो गया। अन्य संबंधेन अन्यत्र उपलभ्यमानत्वम, अन्य संबंधेन दर्पण संबंधेन अन्यत्र दर्पणे उपलभ्यमानत्वम, ग्रीवास्थ मुखम दर्पणे उपलभ्यमान, जो ग्रीवा के ऊपर है, यहाँ धड़ के ऊपर यह मुख, इसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है। अन्य किस, क्यों? अन्य के साथ संबंध होगा। इसी प्रकार जपा कुसुम की रक्तिमा स्फटिक
के संबंध से अन्यत्र उपलभ्यमान है। अन्यत्र संबंधेन अन्यत्र उपलभ्यमानत्वस्य अविशेषात्, वहां कोई भेद नहीं है। तो जहां जहां ये लक्षण मिल जाएगा, अन्य संबंधेन अन्यत्र उपलभ्यमानत्वम, इसको कह दोगे आप प्रतिबिंब। अब ये जो सब लोग सेल्फी लेते हैं ना, वो भेजते रहते हैं, सेल्फी लेते हैं या कोई और उनका फोटो लेके भेजता है, ये क्या है सब? अन्य प्रतिबिंब। संबंध है ना अन्यत्र उपलभ्यमानत्व। किसी अन्य के साथ संबंध होने से वही शरीर अथवा वही मुख कहीं अन्य उपलभ्यमान, प्रतिबिंब है बस। यह है प्रतिबिंबत्व। अन्य संबंधेन अन्यत्र उपलभ्यमानम एव ही प्रतिबिंबम इति भावः। तो यह लक्षण प्रतिध्वनि में भी घटेगा, रक्तिमा में भी घटेगा, दर्पणस्थ मुख में भी घट जाएगा। आगे देखिए मूल में पूर्व पक्ष कहेगा तथापि इंद्रिय ग्राह्यस्यैव प्रतिबिंब इति चेत, सिद्धांत कहेगा न व्यभिचारात्। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा क्या है? इंद्रिय ग्राह्यस्यैव प्रतिबिंबत्वम्, प्रतिबिंबम यद इंद्रिय ग्राह्यम तस्यैव प्रतिबिंबम, जो इंद्रिय ग्राह्य है उसी का प्रतिबिंब होगा। सिद्धांत कहेगा इसमें व्यभिचार है। तो जैसे समझो पूर्व पक्ष कहेगा दर्पणस्थ मुखम प्रतिबिंबम मुखस्य इंद्रिय ग्राह्यत्वात् घटवत्। दर्पणस्थ मुख जो है वो प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि जो मुख है बिंब वो इंद्रिय ग्राह्य है। क्योंकि बिंब इंद्रिय ग्राह्य है इसलिए उसका प्रतिबिंब उपलब्ध है। जैसे घट, घट इंद्रिय ग्राह्य है Yes. तो घट का प्रतिबिंब होता है, तो व्याप्ति हो गई। जहां बिंब इंद्रिय ग्राह्य है वहां उसका प्रतिबिंब हो सकता है। ये पूर्व पक्ष की व्याप्ति हुई। सिद्धांती अब उसमें व्यभिचार बताते हैं। टीका में देखिए पूर्व पक्ष का वाक्य देखो, आत्मनः इंद्रिय ग्राह्यत्व अभावात्, आत्मा इंद्रिय ग्राह्य है? No. नहीं, तो इसलिए उसका प्रतिबिंब भी नहीं होगा। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम अकारसन्नित्यमगन्धवच्छयत् फिर अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचायतन् मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। तो आत्मा में इंद्रिय ग्राह्यत्व नहीं है। आत्मनः इंद्रिय ग्राह्यत्व अभावात्, क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध कुछ नहीं है वहां, इसलिए आत्मा का प्रतिबिंब नहीं होगा। तो आत्मा का प्रतिबिंब अंतःकरण में कैसे होगा? ये पूर्व पक्ष का कहना है। आपका पूरा प्रतिबिंबवाद ही जाएगा, क्योंकि जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है उसका प्रतिबिंब नहीं होगा। पहले पूर्व पक्षी ने क्या कहा? जो निरूप है उसका प्रतिबिंब नहीं होगा। सिद्धांति ने क्या बताया कि रूप है वो निरूप है लेकिन उसका प्रतिबिंब होता है। तो पूर्व पक्ष ने कहा कि वो प्रतिबिंब कहाँ है? तो प्रतिबिंब का लक्षण ऐसे बना दिया, चाहे वो प्रतिध्वनि हो, चाहे आभास हो, चाहे प्रतिबिंब हो, सभी में प्रतिबिंब का लक्षण घट जाए। अब कहते हैं आत्मा इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, फिर उसका प्रतिबिंब कैसे होगा?
सिद्धांत कहते हैं उसमें व्यभिचार है। देखो मूल में अनिंद्रिय ग्राह्यस्य साक्षी प्रत्यक्षस्य अपि आकाशस्य जलादौ प्रतिबिंबोपलम्भात्। अब ये महत्वपूर्ण है। आकाश कैसा है वेदांत मत में? साक्षी प्रत्यक्ष, साक्षी प्रत्यक्षस्य आकाशस्य, आकाश साक्षी प्रत्यक्ष है और इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। अनिंद्रिय ग्राह्यस्य आकाशस्य। हम क्या कहेंगे, आकाश दिख रहा है आपको कि नहीं? बस साधारण व्यक्ति क्या कहे, अब आकाश दिख रहा है, उसमें क्या है, ये आकाश है सब। आकाश इंद्रिय, वेदांत मत में आकाश इंद्रिय ग्राह्य नहीं, साक्षी प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्षे अपि ही आकाशे बालाः तलमलिनतादि अध्यस्यन्ति। अध्यास भाष्य में अप्रत्यक्षे अपि ही आकाश दिया है, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं, साक्षी प्रत्यक्ष मानते हैं। वहां अप्रत्यक्ष का अर्थ है इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है ऐसे। तो आकाश इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, लेकिन साक्षी प्रत्यक्ष है। उसका जल में प्रतिबिंब होता है, जलादौ प्रतिबिंब उपलम्भात्। जल में आकाश का प्रतिबिंब होता है। टीका में देखिए, अभी थोड़ी लंबी टीका है। आकाशस्य यज् ज्ञानम जायते तन्न घटादि प्रत्यक्षवत् प्रमात्र प्रत्यक्षम। आकाश का जो ज्ञान होता है, आकाशस्य यज् ज्ञानम जायते तन्न घटादि प्रत्यक्षवत्, जैसे घटादि प्रत्यक्ष होता है वो साक्षी प्रत्यक्ष नहीं होता, वो प्रमात्र प्रत्यक्ष है। ये शब्द प्रयोग साक्षी प्रत्यक्ष, प्रमात्र प्रत्यक्ष, ये सब आरंभ के ग्रंथ में आपको ये शब्द कभी नहीं मिलेंगे, ये सब बाद के ग्रंथ में ही मिलते हैं। साक्षी प्रत्यक्ष अथवा साक्षी भाष्य, प्रमात्र प्रत्यक्ष अथवा प्रमात्र भाष्य। तो घटादि जो है वो प्रमात्र के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, प्रमाता उनका प्रकाशन करता है, जबकि आकाश आदि साक्षी के द्वारा प्रकाशित होते हैं। आकाशे रूपादि अभावेन चक्षुरादि इंद्रिय संचार अभावात। आकाश में रूपादि का अभाव है, आकाशे रूपादि अभावेन चक्षुरादि इंद्रिय संचार अभावात। वहां चक्षुरादि इंद्रिय का संचार नहीं होता क्योंकि रूप नहीं है, तो प्रत्यक्ष आदि इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। ना भी अनुमान आदि का, अनुमान भी नहीं कर सकते आकाश का। कोई कहेगा हम अनुमान से सिद्ध करेंगे आकाश का, बोले नहीं, क्यों? तत्कारणीभूत व्याप्ति ज्ञानादेर अननुभवात। अनुमान का कारण है व्याप्ति ज्ञान। किसके मत में? वेदांत के मत में, न्याय के मत में, दोनों के मत में। वेदांत के मत में भी व्याप्ति ज्ञान से ही अनुमान होगा, न्याय के मत में व्याप्ति ज्ञान होगा, न्याय के मत में व्याप्ति ज्ञान के बाद क्या होगा? परामर्श। परामर्श के पश्चात अनुमान होगा, अनुमिति कर सकते हैं। तत्कारणीभूत व्याप्ति ज्ञानादेर अननुभवात् तथा च तत्र प्रमाण संचार अभावेन न अंतःकरणस्य तदानीम आकाशाकारा वृत्ति। प्रमाण संचार अभाव के कारण, जो वहां प्रमाण का संचार नहीं, प्रमाण संचाराभावेन न अंतःकरण से तदानीम आकाशाकारा वृत्ति। अंतःकरण की आकाश आकार वृत्ति नहीं होती। प्रमाणजन्य मनोवृत्तावेव मनसः परिणामित्व नियमात्। जो प्रमाणजन्य मनोवृत्ति होती है
वहीं पर अंतःकरण, मनसः का अर्थ है अंतःकरणस्य परिणामित्व नियमान, वहीं पर अंतःकरण का परिणाम होता है। कहाँ? प्रमाणजन्य मनोवृत्ति जहां हो वहीं पर। आकाश आदि में प्रमाणजन्य मनोवृत्ति नहीं है। अतएव सुप्तौ रजताभासे रजताकारा मनोवृत्तिर न व्यावहारिकस्य मनसः परिणामः। सुक्ति में जो रजत की भ्रांति होती है, सुप्तौ रजत आभासे रजताकारा मनोवृत्ति ही, रजताकार जो मनोवृत्ति है वो व्यावहारिक मन का परिणाम नहीं है। तो क्या है वो प्रातिभाषिक है। सुक्ति में जो रजत का आभास है वो प्रातिभाषिक है। इसलिए रजताकार वृत्ति जो है वो अंतःकरण वृत्ति नहीं होती। कोई कहेगा कि मैंने अपनी आंख से वो सुक्ति में रजत देखा, मतलब सुक्ति में रजत नहीं कहेंगे, वो तो कहेंगे मैंने अपनी आंख से वहां रजत देखा, अथवा मैंने अपनी आंख से वहां सर्प देखा। सर्प सर्प है रज्जु। व्यावहारिकस्य न व्यावहारिकस्य मनसा परिणाम। तो क्या है वो? किंतु सा मनोवृत्ति ही अविद्या कल्पिता एव इति साक्षी भाष्यम एव तद रजतम। शुक्ति में जो रजत है वो साक्षी भाष्य है, अविद्या वृत्ति से वहां भासती है, तद रजतम। इसी प्रकार आकाश जो है, तथा च आकाशस्य साक्षी प्रत्यक्ष विषयत्वम सिद्ध। आकाश भी कैसा रहेगा? साक्षी प्रत्यक्ष है। अगर जैसे रज्जु में सर्प साक्षी प्रत्यक्ष है, जैसे शुक्ति में रजत साक्षी प्रत्यक्ष है, वैसे आकाश अगर साक्षी प्रत्यक्ष है तो आकाश भी मिथ्या है। लेकिन हम वहां तक नहीं जाएंगे। देखो ये अगली पंक्ति टीका में, अतो अनिंद्रिय ग्राह्यस्य आकाशस्य इव आत्मनो अपि प्रतिबिंब संभव इति भाव। तो जैसे आकाश का साक्षी प्रत्यक्षत्व होता है, इसी प्रकार आत्मा जो कि इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अनिंद्रिय ग्राह्य से आकाशस्य इव, आत्मा भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, तो आत्मा का भी प्रतिबिंब हो जाएगा इति भावः। आगे इसका और भी है विवरण थोड़ा। ननु आकाशस्य इंद्रिय ग्राह्यत्व अभावेन नैव तस्य जलादौ प्रतिबिंब संभवः। पूर्व पक्षी का आकाश इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, वो तो आपने बता दिया। फिर आकाश का प्रतिबिंब जल में कैसे दिखेगा? अगर आकाश इंद्रिय से नहीं दिखता है तो आकाश का प्रतिबिंब चक्षु से कैसे दिख जाएगा? ननु आकाशस्य इंद्रिय ग्राह्यत्व अभावेन नैव तस्य जलादौ प्रतिबिंब संभव। ये जो ग्रंथ है इसका आरंभ आपको याद है ना? मंगलाचरण श्लोक क्या है इसमें? इसकी द्वितीय पंक्ति क्या है? विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य। द्वितीय पंक्ति, वो तो द्वितीय पाद है। वेदांत शास्त्र श्रवणालसाना। ये ग्रंथ जो दिया है यहाँ, वो जो वेदांत शास्त्र का श्रवण करने में आलसी है,
उनके लिए ये विचार है। कोई कहेगा तो यही इतना कठिन है। आप कहते हो जो वेदांत शास्त्र के श्रवण में आलसी है उनके लिए ये ग्रंथ है, उन तो यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल क्या रहा है। बोले, आप तो 10 श्लोकी लिखे हैं, सिद्धांत बिंदु 10 श्लोकी पर है, तो हमको तो कोई छोटा चाहिए इससे। बोले आप एक श्लोकी ही पढ़ लो, एक श्लोकी से ही काम हो जाएगा आपका। उस पर तो न टीका है न कोई टीका पर टीका है। मतलब आप समझ सकते हो कि जब आचार्य कहते हैं मधुसूदन सरस्वती जी कि जो वेदांत शास्त्र के श्रवण में आलसी है उनके लिए ये ग्रंथ है, तो क्या उनकी अपेक्षा क्या होगी कि वेदांत शास्त्र जो पढ़ेंगे वो बहुत मेहनत करते होंगे, उसमें जो आलसी हो यहाँ आएंगे 10 श्लोकी पढ़ने। तो जब वेदांत शास्त्र शुरू होगा तब पता चलेगा। वेदांत शास्त्र का अर्थ है ब्रह्म सूत्र। ननु आकाशस्य इंद्रिय ग्राह्यत्व अभावेन नैव तस्य जलादौ प्रतिबिंब संभव। जलादि में उसका प्रतिबिंब संभव नहीं है। जलांतर आकाश उपलम्भस्तु जलावच्छिन्न आकाशस्यैव न प्रतिबिंब भूत आकाशस्य इति चेत। जल में जो आकाश है, पूर्व पक्ष कह रहा है, जलांतर आकाश उपलब्धि जो हो रही है वो जलावच्छिन्न आकाश की है, प्रतिबिंब भूत आकाश नहीं है वो। जलावच्छिन्न आकाश का अर्थ क्या है? जिस आकाश में जल है वो है जलावच्छिन्न आकाश, क्योंकि वहां पहले आकाश था, वहां जल भरा है। तो वो प्रतिबिंब भूत आकाश नहीं है। सिद्धांत कहते हैं नहीं, अन्यथा जानु मात्रे अपि उदके अति गंभीर प्रतीतिर न स्यात्। जहां कहीं जैसे गंगा जी में तो नहीं, लेकिन स्विमिंग पूल वगैरह में आपको ये दिख सकता है, बिल्कुल स्वच्छ हो जल, तो आप उसमें नीचे कहाँ तक है आपको दिखेगा, वहां जमीन दिखती है। तो जल वहां जानु मात्र है, मतलब हाई लेवल, कमर तक आ सकता है उतना जल। लेकिन अति गंभीर ऐसा लगता है कि बहुत ही नीचे तक है, अति गंभीर प्रतीति। तो ये किस लिए होती है? आकाश का प्रतिबिंब हो रहा है वहां। टीका में जलावच्छिन्न आकाश से गांधीर्य अभाव। जलावच्छिन्न आकाश में गांधीर्य मतलब जो कितना नीचे तक है, डेप्थ जिसको बोलते हैं, वो नहीं होती। ये तो वो आकाश का प्रतिबिंब है, इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत नीचे तक है, वास्तव में इतना नहीं है। ननु अस्तु उक्त रीत्या आकाश से जले प्रतिबिंब उपलब्ध। ठीक है, पूर्व पक्षी कहता है अभी क्या, चलो छोड़ो छोड़ो, मतलब अभी मेरे पास कुछ है नहीं युक्ति। तो आकाश इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन साक्षी भाष्य है, साक्षी से उसका भान होता है, उसका प्रतिबिंब होता है। और यह आवश्यक नहीं है कि स्वरूप होना चाहिए, निरूप का भी प्रतिबिंब हो सकता है। तो निरूप निरवयव आत्मा जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है उसका प्रतिबिंब अंतःकरण में हो सकता है, ये निगमन हो गया। ठीक है, अब पूर्व पक्ष कहता है कि प्रतिबिंब अगर जल में है, आपको दिख कैसे रहा है? उसका साधन क्या है? साधनम तो तस्य चक्षुरेव अपेक्षते। चक्षुरेंद्रिय से ही आप आकाश का प्रतिबिंब देखते हो ना। अंधस्य तथा अननुभवात, क्योंकि जो अंधा है उसको कहाँ अनुभव होगा। अतो बिंब आकाश उपलम्ब साधनम अपनी तदेव स्वीकार्य। इसलिए बिंब आकाश का उपलम्ब साधन तदेव, तत्का अर्थ क्या है? चक्षु है, चक्षु
बिंब आकाश भी चक्षु से ही दिखेगा। अगर प्रतिबिंब आकाश चक्षु से दिखता है तो बिंब आकाश का साधन भी चक्षुरेंद्रिय ही होगी। क्यों? बिंब प्रतिबिंबयोः समान सामग्री वेद्यत्व नियमात। बिंब और प्रतिबिंब दोनों को देखने के लिए समान सामग्री चाहिए। जैसे श्रोत्र इंद्रिय से शब्द श्रवण होता है तो शब्द की प्रतिध्वनि भी किस इंद्रिय से ग्रहण होगा? श्रोत्र इंद्रिय से ही होगी। ये नियम है। तथा च आकाशम न साक्षी मात्र प्रत्यक्षम किंतु चक्षुरिंद्रिय ग्राह्यम इति इंद्रिय ग्राह्यस्यैव प्रतिबिंब इति नियमस्य न व्यभिचार है। पूर्व पक्ष फिर से कहता है कि आकाश जो है, इसको अगले पाठ में देखेंगे, आकाश साक्षी प्रत्यक्ष नहीं है किंतु चक्षुरिंद्रिय ग्राह्य है। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिबिंब चक्षुरिंद्रिय ग्राह्य है, इसलिए इस नियम का आप व्यभिचार नहीं कर सकते। सिद्धांत कहेंगे न ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।